मैं डॉक्टर बी एल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपी एनकेएस गवर्नमेंट कॉलेज दौसा, जनसंख्या घनत्व पर मैं अपना लेक्चर डिलीवर करना चाहता हूँ। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय होता है, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या और उस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात को जनघनत्व कहा जाता है। जनघनत्व की गणना किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या के लिए, वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए जो नीतियाँ का निर्माण किया जाता है वो बहुत कुछ इस अनुपात पर निर्भर करता है। जनसंख्या घनत्व कई प्रकार के हैं। सीधा सा जो हम जनसंख्या घनत्व का आश्रय लेते हैं वो भौगोलिक या अर्थमेटिक जनसंख्या घनत्व से होता है। घनत्व के मुख्यतः 5 भेद हैं। गणितीय घनत्व, जिसमें मानव व स्थल के अनुपात यानी क्षेत्रफल के अनुपात का विचार किया जाता है। इसे किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल के सूत्र से ज्ञात किया जाता है। आर्थिक घनत्व, इसको इकोनॉमिक डेंसिटी कहते हैं। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और वहाँ के संसाधनों में क्या अनुपात है, इसके अनुपात को ज्ञात करने के लिए आर्थिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का भाग दिया जाता है और इस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा है कायिक घनत्व, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसे किसी भी क्षेत्र में कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी इसको कहा जाता है। किसी प्रदेश की खेती की जाने वाली कृषि भूमि और निवास करने वाले मनुष्य की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में कुल जनसंख्या कितनी है और उस क्षेत्र में कुल कृषित भूमि कितनी उपलब्ध है, एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, उससे डिवाइड करके कायिक घनत्व या आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ज्ञात की जाती है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी महत्वपूर्ण होती है विशेष रूप से उन राष्ट्रों के लिए जिनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि होता है। दक्षिणी पूर्व एशिया के देश, चीन है, अफ्रीकन देश है, मध्य अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्र हैं। उन राष्ट्रों में ये घनत्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट होता है कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी। इसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का विचार किया जाता है। ये बात ध्यान देने की है कि इसमें देश की समस्त जनसंख्या का नहीं, वरन उस जनसंख्या का विचार किया जाता है जो कृषि कार्य में रत है। अर्थात एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, कुल कृषि कार्य में कार्यरत जनसंख्या को कुल कृषित भूमि से डिवाइड किया जाता है, का भाग दिया जाता है और इस तरह से कृषि घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर डेंसिटी होती है। इसमें कुल क्षेत्र से और कुल जनसंख्या से आशय नहीं होता है। नेक्स्ट है पोषण घनत्व। इसमें खेती की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। इसे किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र की क्रॉप लैंड यानी क्रॉप एग्रीकल्चर लैंड के एरिया का भाग दिया जाता है और इस तरह से कृषि घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की घनत्व हैं जो अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग दृष्टि से इनका महत्व है, अलग अलग दृष्टि से इनको ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या घनत्व का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। साधारणतया गणितीय घनत्व से ही आर्थिक घनत्व का भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु ऐसा करना भूल है, क्योंकि टुंड्रा, सहारा मरुस्थल प्रदेश, घने वन वाले प्रदेश यानी जो निर्जन क्षेत्र है, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर क्षेत्रफल तो बहुत है, जनसंख्या वहाँ पर कम पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ की जनसंख्या संपन्न है,
कम घन वहाँ की जो वहाँ की जो ज़मीन है उस पर जनसंख्या का भार कम है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अनुकूल संसाधन जनसंख्या के पोषण के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए मरुभूमि के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मनुष्यों को भी जीवन निर्वाह करना कठिन होता है, जबकि तटीय प्रदेशों में जहाँ जनसंख्या का घनत्व 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, वहाँ उस भूमि में, उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र में या वाणिज्य विकास के क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर 500 से भी अधिक घनत्व पाया जाता है। तटीय प्रदेशों में और औद्योगिक प्रदेशों में अधिक घनत्व पाया जाता है। तो ये है जनसंख्या घनत्व का आशय और इसका क्या महत्व होता है। धन्यवाद।